हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकेडमी। अभी हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास सोशल साइंस का पेपर। ये आज का पेपर है 17 मार्च का। आइए करते हैं स्टार्ट। सेट ए हम डिस्कस करेंगे। सभी सेट्स के क्वेश्चन सेम हैं, बस नंबरिंग आगे पीछे है। गायत्री मंत्र किस वेद का मंत्र है? ऑप्शन ए ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव भारत नामक गुप्त संस्था की स्थापना किसने की? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कालक्रम की दृष्टि से सिंधु सरस्वती सिंधु सभ्यता को कितने चरणों में विभाजित किया जाता है? 3। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 2019 में लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कितने प्रतिशत थी? ऑप्शन सी 14.36%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग डच भाषा बोलते हैं? 59%। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है पंचायती राज में। इसमें से मोस्टली क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, जो वीडियो मैंने 1-2 दिन पहले आपके पास शेयर की थी। पंजाब और हरियाणा में कितने प्रतिशत भूमि पर खेती होती है? ये 84% के आसपास है, तो इसका सही आंसर आएगा 80%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की खदानें देश का कितने प्रतिशत तांबा उत्पन्न करती हैं? 52%। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? उद्यमों के स्वामित्व पर। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अनौपचारिक उधारदाता कौन आता है? साहूकार, दोस्त, व्यापारी, उपरोक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सरस्वती सिंधु सभ्यता में अंत्येष्टि संस्कार की कितनी विधियां प्रचलित थी? 3 विधियां प्रचलित थी। इसके बाद है, श्रीलंका में किस धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अपनाया गया है? बौद्ध धर्म। भारत में सड़कों की क्षमता के आधार पर इन्हें कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 6 वर्गों में किया गया है। ये 1 नंबर के क्वेश्चन थे, तो आप सिर्फ 6 लिख कर आ सकते थे। अगर आप इनके नाम भी लिख कर आए हो तो राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें, सीमा सड़कें और एक्सप्रेसवे। ये टोटल हो गई 6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? कहीं ये आपको दे रखा है 563 बीसी और कहीं दे रखा है 623। वैसे ज्यादातर ये 563 ही है। तो आप क्या लिख कर आए, आप मुझे कमेंट करके बताना कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ। कहीं दे रखा है 563, कहीं 623। इसके बाद है, किस पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है? जाति और धर्म पर आधारित जो विभाजन है वो सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने के लिए मिलता है। जाति और धर्म दोनों में से आपने कोई भी लिखा है, दोनों ही ठीक है। तीनों क्षेत्र के उत्पादन के योगफल को देश का क्या कहते हैं? देश का जीडीपी कहते हैं। और आपको लिखना था इसमें, जीडीपी भी लिखा है तो भी आपका ठीक हो जाएगा। हिंदी में आपको लिखना था इसे सकल घरेलू उत्पाद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, ये अजर्शन का है। अभिकथन 1992 में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाया गया। ये सही है। अब स्थानीय स्वशासी निकायों में चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। ये भी सही है, और इस टाइम यही बाध्यता हुई थी, यानी अब चुनाव नियमित रूप से कराने होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और अभिकथन कारण की सही व्याख्या करता है। इसके बाद है, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। तृतीयक क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन करने वाली गतिविधियां शामिल हैं। वस्तुओं का उत्पादन करने वाली गतिविधियां तृतीयक क्षेत्र में शामिल नहीं होती।
तो यहाँ पर अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट, बाकी क्वेश्चंस इसमें 2 और 3 मार्क्स के थे। अब हम देखते हैं इसमें लास्ट के जो मैप बेस्ड क्वेश्चन आए थे। देखिए, एशिया महाद्वीप में इंग्लैंड के कोई 2 उपनिवेशों के नाम आपको बताने थे और भारत के जो मैप हैं उसमें आपसे पूछा गया था सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है, हीराकुंड बांध किस राज्य में है और टिहरी बांध किस राज्य में है। ये आपको मैप पर बताना था। जो आपको वर्ल्ड मैप दिया था उसमें आपको बताना था कि एशिया महाद्वीप में इंग्लैंड के कोई 2 उपनिवेशों के नाम। तो यहाँ पर आप बर्मा, मलाया, हांगकांग, इनमें से कोई भी 2 आप वर्ल्ड के मैप पर दिखाकर आ सकते थे। इसके बाद जो नेक्स्ट है सरदार सरोवर बांध, ये कहाँ पर है, किस राज्य में है। तो आपको गुजरात में मेंशन करना था। सरदार सरोवर बांध कहाँ है, गुजरात राज्य में, नर्मदा नदी पर, नर्मदा जिले में। इसके बाद है हीराकुंड बांध कहाँ है, उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में बना है। तो आपको उड़ीसा और ये मैप करना था हीराकुंड बांध के लिए। इसके बाद लास्ट है आपका टिहरी बांध, ये उत्तराखंड राज्य में है। तो पहले का था सरदार सरोवर का गुजरात, दूसरे का है उड़ीसा हीराकुंड का और टिहरी का है उत्तराखंड। तो ये था आपका आज का पेपर। कैसा हुआ आपका पेपर मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको किसी और क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड